Good morning students, class 12, subject English grammar. Dear students, today we are going to start our notice writing. We had already done many notices. Now we are going to start again notice writing, and notice contain 4 marks in your syllabus. It's very important. If you want to get complete 4 marks, so follow the format that is given on the board. First of all, we are going to read the topic. You are secretary of your school, NSS unit. आपके स्कूल की जो NSS यूनिट है, NSS का मीनिंग क्या होता है? NSS मीन्स नेशनल स्वयंसेवक संघ. तो क्या है, आप उसके सेक्रेटरी हैं, एंड योर यूनिट इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम. आपकी जो NSS यूनिट है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम. अब देखिए, जो NSS होती है, नेशनल स्वयंसेवक संघ है, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के नोबल प्रोग्राम्स करता है. क्लीनलीनेस का प्रोग्राम चलाता है, ट्री प्लांटेशन का चलाता है, ब्लड डोनेशन का चलाता है. इन दिस वे मैनी टाइप्स ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज डन बाय NSS यूनिट. Now you have to draft a notice inviting your schoolmates to participate in the same. Now क्या करना है आपको, इनवाइट करने अपने स्कूलमेट्स. इट मीन स्कूल के बच्चों को इनवाइट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम. Now we are going to start our notice data. First of all you have to make a box. आप एक बॉक्स बनाएंगे, and in box you have to mention the school name. क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप क्या स्कूल से बिलोंग करते हो, एंड दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन स्कूल. तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल. अब देखिए, स्कूल का नेम आपने जाइट कॉन्वेंट स्कूल जी. अब व्हेन यू राइट द जाइट कॉन्वेंट स्कूल जी, ईच एंड एवरी लेटर शुड बी कैपिटल. अब जाइट का JIT कैपिटल होगा, कॉन्वेंट में ईच लेटर इज कैपिटल, स्कूल और जी. देखिए, हर लेटर यहाँ पर कैपिटल है. After this you have to skip one line. एक लाइन आप स्किप कर देंगे, स्किप मीन्स छोड़ देंगे, and write notice. Notice should be also in capital letters. Capital letters में write करेंगे. After this you have to mention date. Date from the point of the line. Starting point पर आप write करेंगे October to 2nd October 2020. Now you have to mention the subject, topic. What is the subject? अब देखिए, उन्होंने कहा है बट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम. तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम आप मेंशन कर देंगे. एंड इन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में भी आपके सभी लेटर कैपिटल में. यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ बेटा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ बॉक्स. यू कैन मेक बॉक्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. पेंसिल की हेल्प से भी आप बॉक्स बना सकते हैं. फिर आप क्या करेंगे, मेंशन द स्कूल नेम, स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, स्किप कर देंगे वन लाइन. फिर आप नोटिस राइट करेंगे. अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर आप डेट मेंशन करेंगे. नाउ स्किप वन लाइन स्किप करेंगे, मेंशन द टॉपिक. टॉपिक है हमारा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे. आफ्टर दिस अगेन यू हैव टू स्किप वन लाइन से छोड़नी है. अब आप क्या राइट करेंगे, कंटेंट ऑफ द नोटिस. नोटिस का कंटेंट क्या है, देखिए, टू NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन डे ऑन October 10, 2020. अब देखिए, टू NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की जो NSS यूनिट है. अब देखिए, ये कहाँ से लिया आपने, तो इन्होंने कहा है कि आपके स्कूल की जो NSS यूनिट है, तो यहाँ से आप लिए. तो टू NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन डे. तो हमारे स्कूल की जो NSS यूनिट है वो ट्री प्लांटेशन डे ऑर्गेनाइज करने जा रही है. कब ऑर्गेनाइज करेगी, October 10, 2020. अब देखिए, देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन द डेट. जिस दिन आपने नोटिस पब्लिश किया है, नोटिस राइट किया है, वो डेट आपने लिखी October 2, और जब ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ट्री प्लांटेशन डे, वो डेट हमने मेंशन की October 10. It means there is a difference between 8 days. You have to mention the difference between the dates. After this, the DC, it means Deputy Commissioner will be the chief guest.
कि जो डिप्टी कमिश्नर है जींद के, तो वो आपके क्या होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू प्लांट अ सैपलिंग। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है। सैपलिंग होता है पौधा, पौधे को प्लांट करने के लिए, कि प्लांटेशन के लिए, सैपलिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है। दे विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन सैपलिंग फॉर द प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स को खुद अपनी सैपलिंग मीन्स अपना पौधा प्लांटेशन के लिए लेकर आना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यू हैव टू मेंशन दैट स्कूल विल गिव द प्लांट और यू हैव टू ब्रिंग योर ओन प्लांट। तो आप खुद लेकर आएंगे या स्कूल आपको देगा, आपको ये मेंशन करना है। तो इन्होंने क्या कहा है, दे विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन सैपलिंग फॉर द प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए खुद अपना पौधा लेकर आना है। सैपलिंग सोन बाय वन कैन बी फ्रेश एयर फॉर मेनी। अब देखिए सैपलिंग सोन, SOWN, सोन, सोन होता है उगाना, यानी कि जो आप पौधा उगाएंगे, एक पौधा क्या कर देगा, सबको रिफ्रेश कर देगा, बहुत सारे लोगों। इट मीन्स जो सैपलिंग है वो क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, वो अपने एटमॉस्फेयर को फ्रेश करता है। टू ज्वाइन द नोबल एफर्ट, इसमें कहा गया कि आइए इस नोबल एफर्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नाउ यू हैव टू स्किप वन लाइन, एक लाइन फिर आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। एंड मेंशन योर नेम, अपना नेम मेंशन करें, जिसमें मैंने नाम सेंड किया है। यू कैन राइट एनीबॉडीज नेम, किसी का भी नेम मेंशन कर देंगे। आफ्टर दिस यू हैव टू मेंशन दी डेजिग्नेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोबडी नो अबाउट यू ऑन योर नेम। आपके नेम से आपको कोई नहीं जानता। यू एवरीबडी नो योर डेजिग्नेशन, आप किस पद पर हैं, किस पोस्ट पे हैं। तो इस पोस्ट की वजह से आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एक नोटिस। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल NSS यूनिट, तो यहाँ करेंगे आप सेक्रेटरी ऑफ NSS यूनिट। तो सेक्रेटरी हैं आप, तो यू हैव द परमिशन टू राइट अ नोटिस। दिस इज अ नोटिस बेटा, यू हैव टू फॉलो द रूल्स फॉर्मेट, बिकॉज with the help of this format you can get maximum 4 marks and it will be helpful to you in the examination point. You have to write this notice in your fair notebook, neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.